डार्क प्लेस के मेज़बान एहसान अली शाहद और हमारे उस्ताद अजील की तरफ से हम आपको प्यार भरा सलाम पेश करते हैं। नाजरीन, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि 3 माह बाद एहसान शाहद अली और उस्ताद अजील नज़र आए हैं। वो दो तो किसी मिशन पे हैं। हमने उनको एक टारगेट दिया था, लेकिन अली और एहसान शाहद यानी कि आपके सामने मौजूद हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये 3 माह तक कहाँ चले गए थे, किसी जिन को पकड़ने गए थे या पता नहीं किसको पकड़ने गए थे। खैर, हम कहाँ गए थे और क्यों गए थे, ये आपको मुख्तसर शाहद बताएगा। तो नाजरीन, जैसा कि अली ने बताया कि हम 3 माह बाद वापस आए हैं। तो 3 माह के लिए हम जहाँ गए थे वो मैं आपको बताता हूँ। 3 माह के लिए हम एक टूर पे थे और वो टूर था हमारा दुबई का। दरअसल हमें ना दुबई के शेख ने ना कॉल की थी कि मैंने आपकी ये वीडियो देखी है सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे। आप ये जो जिन हजरात और ये जो भी चरेले वगैरह हैं इनको आप काबू में करते हैं, पकड़ते हैं, तो लिहाजा आप इधर आएँ। हमारे साथ भी ऐसा कोई मसला हुआ है, तो आप इनको ज़रा काबू में करें। तो हम 3 माह के लिए उधर गए हुए थे। हमने अपना वो जो प्रोजेक्ट है वो हम 3 माह में पूरा करके और फिर दोबारा वापस आ गए हैं इधर आपके सामने। नाज़रीन, जैसे कि शाह ने आपको बताया है कि हम अपना मिशन पूरा करके आ गए हैं दुबई से। अल्लाह ताला के फजल करम से दुबई में भी हमने अब 3-4 काम शुरू किए हैं। अब क्योंकि हमने हज़ारों लाखों वीडियो बना कर रखी हुई हैं, सेव रखी हैं, वक्त आने पर अपलोड तो करेंगे हम। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं उसके ऊपर हम आ जाते हैं कि जिन तो इतना तंग नहीं करते जितना ये इंसान। ज़्यादातर बीच में जो खबीस लोग हैं 80-85% वो लोग ज़्यादा तंग करते हैं। मैंने अपनी टीम को कहा, शाहद को कहा, मैंने कहा जिनों को छोड़ो, इंसानों को काबू करना पड़ेगा। इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं उसमें 2 जो मसले मसाइल हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे हैं। अगर वो 2 मसले हल हो जाएं तो पाकिस्तान में हज़ारों जो मसले मसाइल हैं वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। वो 2 मसले शाहद वैसे क्या हैं? अली, वो 2 मसले बहुत ही अहम हैं, बहुत ज़्यादा अहम हैं पाकिस्तान की, बल्कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए वो 2 मसले हल होना बहुत ज़रूरी हैं, और वो ये हैं तलीम और दूसरा इंसाफ। देखिए नाज़रीन, ये शाहद ने 2 लफ्ज़ों में ये बहुत बड़ी बात कर दी है। जो पढ़े लिखे हैं वो देखिए, पहले तो ये बात है कि आपने हमारी बात गौर से सुननी है। आपने सारे काम छोड़कर हमारी बात को बड़ी तवज्जो के साथ सुनना है, देखना है, गौर करना है कि देखिए शाह ने इतनी बड़ी बात कर दी है कि तलीम और इंसाफ, इसकी थोड़ी सी वजाहत करेंगे शाह। अली, तलीम के बारे में तो आप बहुत बखूबी जानते हैं, आप भी माशाल्लाह काफ़ी पढ़े लिखे हैं। तो अगर किसी मुल्क में या किसी भी माशरे में तलीम का रुझान नहीं होगा तो वो कभी भी तरक्की की राह पे नहीं गामज़न हो सकता। तो लिहाजा हमारे मुल्क में तलीम जो है वो बहुत ही, बल्कि कम से भी कम आला दर्जे पे पहुंच गई है, मतलब कि या ना होने के बराबर हो गई है। चाहे ये सियासतदान जो मर्ज़ी कर लें, कुछ भी कर लें, ये तलीम के लेवल को हाई नहीं कर सकते जैसे करना चाहिए। तो इस तलीम ना होने की वजह से लोग जो हैं वो बेरोज़गार हैं, जहालत में पड़े हुए हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रही, शऊर नहीं है। तो वो बेचारे, उनको समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या है, जाना किधर है। देखो, बड़ी बात कर दी शाह ने कि हमारे पास तलीम ना होने की वजह से इसलिए तो हमारे ऊपर ये करप्ट फिरौन जैसे हुक्मरान हमारे पर मुसल्लत है। आप किसी भी मुल्क के अंदर देखें जहाँ तलीम नहीं है, वहाँ पर ऐसे ही गंदे गलीज तरीन हुक्मरान उनके ऊपर मुसल्लत होंगे।
जैसे कि इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है। ये इसलिए तरक्की पजीर मुल्क हैं क्योंकि यहाँ पर तालीम ना होने के बराबर है। दूसरा, इंसाफ कैसे? इंसाफ ये कि फ़र्ज़ कर लो हम बाज़ार से सामान लेना चाहते हैं। सामान पहले हम चीज़ें लेते थे, ये 1 रुपए की दो चीज़ें आ जाती थी, जो भी खैर टॉफ़ी वगैरह जो भी होती थी। अब हम लेने जाते हैं तो वो हमें वही चीज़ 1 रुपए की 2 देने की बजाय 2 रुपए की 1 दे रहा है। हालांकि चीज़ वही है, वही चीज़ है। ना उसमें कोई चीज़ बढ़ाई है उसने, ना उसमें कोई फ्लेवर, कोई ऐसी कोई चीज़ डाल दी कि वो 2 रुपए की हो गई। यानी कि मिकदार भी कम कर दी, ऊपर रेट भी बढ़ा दिया। और दूसरा, नाप तोल में बहुत कमी कर रहे हैं। इंसाफ तो है नहीं। और इंसाफ इसलिए भी नहीं है क्योंकि हमारे हुक्मरान जो है वो ऐसे जो लोग हैं उनको कंट्रोल नहीं करते और उनसे उल्टा उनसे बता लेते हैं, यानी कि वो खुद करप्ट हैं। अच्छा, तो कैसे इंसाफ पैदा होगा? यानी कि कचहरियाँ भी फुल है, कोई इंसाफ नहीं है यहाँ, कोई चक्कर नहीं है। तो आज का जो हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो इन दोनों चीज़ों के ऊपर है। हमने आज आकर पाकिस्तान में क्या करना है, ये दोनों ही जो चीज़ें हैं हम पाकिस्तान में लाएंगे। वो कैसे लाएंगे? देखिए, हमने ये किताब 10 सालों के अंदर तहरीर की है। ये पूरी किताब हमने और हमारी पूरी टीम हमने 10 साल लगा दिए इस किताब को मुकम्मल करते करते। इसमें सिर्फ 2 ही कानून हैं जिसके ऊपर कोई भी माशरा, घर, मुल्क चलता है, वो है तालीम और इंसाफ। इन हुक्मरानों ने हमारे ऊपर हुक्मरानी 2 वजूहात की बना पर की है। वो किसी ने किसी से पूछा था कि मैं इस कौम के ऊपर हुक्मरानी करना चाहता हूँ, तो वो दूसरे बंदे ने कहा अगर तुम करना चाहते हो तो एक, इनको तालीम ना दो, दूसरा इंसाफ ना यहाँ करो, तुम पूरी ज़िंदगी के लिए उनके ऊपर हुक्मरानी कर सकते हो। और तीसरे नंबर पे इनके ऊपर आप इनको माशियत के पीछे लगा दो और लगे रहेंगे ये। अब हमारा पाकिस्तान भी उस मराहल तक पहुंच चुका है जहां पर ना कोई तालीम है, ना कोई इंसाफ है। लोग सिर्फ पेट की पूजा कर रहे हैं। लोग 20-30 रुपए की खातिर किसी को जहर भी देने को तैयार है। कराची में इस वक्त इतने हालात ख़राब हैं कि 10-20 हज़ार की खातिर पूरा बंदा मार देते हैं। तो पैसों की इतनी भूख बढ़ गई है, कोई किसी को 1 रुपया देने को तैयार नहीं है। नफसा नफसी का आलम है, लूट मार है, फ्रॉड है, धोखा है और उसके अलावा कुछ नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने तालीम को लेकर हम ऐसा पाकिस्तान में क्या करेंगे। देखिए, सबसे पहले शायद हमने तो यूनिवर्सिटियाँ बनानी हैं। इंशाल्लाह बनाएंगे, मगर उसके लिए हमें कोई ऐसी लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे ये कम, बहुत ही कम, बल्कि हो ही ना। कौन सी ऐसी जगह हैं जो जहाँ पे हम ये काम? देखो यार, जगह सबसे तालीम के लिए वो मुंतखब करो जहाँ पर जहालत ज़्यादा है, जहाँ पर भूख ज़्यादा है, जहाँ पर मुनाफिकत ज़्यादा है, जहाँ पर खबीस लोग ज़्यादा हैं। तो खबीस लोग ज़्यादातर लाहौर के अंदर। देखिए, आप मेरी बातों का जो लाहौरी हैं बुरा ना मनाइएगा अगर मैं गाली भी दे दूँ। उसकी वजह ये है कि लाहौरी तो है ही खबीस ज़्यादातर, मैं सबको नहीं कह रहा बार बार। देखिए, उसके दूसरे नंबर पर कराची वाले, उससे बड़े वो कमीने हैं। तीसरे नंबर पर पेशावर वाले है ही बेवकूफ़ जाहल। मैं बार बार कर रहा हूँ, सबको नहीं कह रहा, 90% तक ये हकीकत है। इन जगहों पर हमें यूनिवर्सिटी खोलनी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि इन लाहौरियों में सबसे जो गंदी आदत है, तो ये झूठे हैं। दूसरे नंबर पर ये लेट उठते हैं, लेट। हालांकि हमारा इस्लाम कितना खूबसूरत इस्लाम है। अल्लाह ताला का फरमान है कि रात सुकून के लिए है, दिन आराम के लिए है। यानी कि अगर देखा जाए तो सुबह 4 बजे उठना चाहिए और इशा की नमाज़ पढ़कर हमें सोना चाहिए। लेकिन ये लाहौरियों ने पूरे पाकिस्तान में कैसा ट्रेंड फैला दिया है कि रात के 3 बजे आराम करो और रात के दोपहर को 12 बजे उठो और नाश्ता आप 3 बजे करो, 4 बजे करो। वो 3-4 बजे तो सुबह का नाश्ता कर रहे होते हैं, मार्केटें 12 बजे खुल रही होती हैं। तो ये इसलिए तो हम ये बुढ़ापे की तरफ भी जा रहे हैं, बीमारियाँ भी बढ़ती जा रही हैं कि डंगरों की तरह हम रात को भी काम करते हैं। हालांकि रात को इंसान ज़बरदस्ती काम कर रहा होता है, उसका जिस्म उसको इजाज़त नहीं दे रहा होता। नहीं, ऐसे ही देखो, उसकी वजह यह है कि आपका जो ब्लड सर्कुलर सिस्टम है, रात को ऑटोमेटिक अल्लाह ताला उसको लो कर देता है।
तो हम वो जानबूझकर रात को जो काम करते हैं, ये लाहौरियों खबीसों की वजह से, जो पूरी रात ये खा पी के बर्गर शवारमे पता नहीं क्या क्या खा के गद्दों की तरह ये सो जाते हैं टांग के ऊपर टांग रखकर, इनकी वजह से ये सिस्टम बड़ा शायद ख़राब हो चुका है। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनाना बहुत ज़रूरी है। और कराची इसलिए, कराची वाले वो पान जगह जगह पर गंदगी थूक फेंक फेंक के, सफाई उधर नहीं है, कचरा उधर जगह जगह पर पड़ा हुआ। और ये जो कराची वाले हैं ये 10-20 हज़ार के लिए लोगों को कत्ल कर जा रहे हैं। वहाँ पर स्मगलिंग बहुत ज़्यादा है, कत्ल वारत बहुत, पत्ताखोरी भी तो बहुत ज़्यादा है। और पेशावर में तो है ही वो बेवकूफ़ों वाला सिस्टम है सारा उनका। तो इन जगहों पर यूनिवर्सिटी खोलना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारी आवाम के अंदर शोर नहीं है ना। इनको, इन जानवरों को इंसान बनाना पड़ेगा हम सबसे, बिल्कुल, और सख्ती के साथ बनाना पड़ेगा। हाँ, हम इनको पकड़ पकड़ के लाएंगे, आए हमारी यूनिवर्सिटी में फ्री दाखिला मिलेगा। हाँ, और देखें हम बार बार यही कहते हैं, शाहिद भी आपको ये बताएगा अभी कि हमें फ़ंड नहीं चाहिए। फ़ंड के मुतालिक उनको बता दो। हमें फ़ंड नहीं चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है, हमारे पास बहुत पैसा है, हमने इस यूट्यूब चैनल से कमाया है, जो कि हमारे पास जमा शुदा पड़ा हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, हम टूर भी करके आए बाहर से, दुबई का टूर किया, और उसके बाद भी हमारे पास बहुत पैसा है। हम ये यूनिवर्सिटी वगैरह बनाएंगे, तीनों शहरों में इंशाल्लाह काम शुरू करेंगे, ये बनाएंगे। और दूसरी बात, अगर आप फ़ंड के बारे में सोच रहे हैं तो इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप देना चाहते हैं तो अपने इलाके में किसी मस्कीन या किसी ऐसे बूढ़े मतलब बुढ़ापे में कोई लोग पहुंच गए हों तो उनको दो, ताकि उनकी ज़रूरियात को पूरी हो सके। अगर फिर भी आप चाहते हैं कि आप हमको दें तो आप, इससे अच्छा है कि आप ना ही दें, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है हमारे पास बहुत पैसा है, हम ये काम बड़े आसानी से कर शायद देखो ये इन्होंने हमें क्या देना है, ये तो अपने आप को नहीं दे पा रहे, इन्होंने हमें क्या देना। मैं यकीन मानो शायद आपकी बात से चुप कर गया था, वरना मुझे इन सब के ऊपर बड़ा गुस्सा आ रहा है। हमारी आवाम जाहल है, हमें ये मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कब तक हम चुपचाप बैठे रहेंगे? हमारी आवाम नहीं सही, नहीं सही, नहीं सही। मेरे पास देखो, हाँ, हमारे जो फाइलें अंदर पड़ी हैं, कितनी फाइलें आई हैं, कितनी लोगों की शिकायत है, बहुत ढेर लगा हुआ अंदर है, बड़े हुए हैं। वो कितनी लोगों की शिकायत है, जो शिकायत पाकिस्तान से आई है। कभी उन्होंने कहा कि हमें अंग्रेज ने छेड़ के गया है, कोई नहीं, ये पाकिस्तानी अवाम ही है, पाकिस्तानी अवाम ही है, ये किसी का हक खा रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, मिलावट ये कर रहे हैं। कौन सा गधे का गोश्त भी खा गए, कुत्ते का गोश्त खा जाते हैं, गधा फिर रह गया, तो फिर क्या रह गया। हालांकि यकीन माने आज से 20 साल पहले हम कहते थे, अल्लाह माफ़ फरमाए, कि सूर का लफ्ज़ इस्तेमाल करने से इंसान की ज़ुबान 40 दिन तक पलीत हो जाती है। हम वो लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं थे करते। आज वो कई लोग में ऐसे देखो, एक फाइल जो आई थी, वो एक बंदा उसे पकड़ के गाय के पूछे लगा के वो सूर का गोश्त बेच रहा था। देखे नाज़रीन, अब जो कौम गधे का, अच्छा उसको पकड़ भी लिया उन्होंने और उसको जमानत देके वापस आ गई, ऐसा लगा दिया ना। ये तो हालात हैं, करप्शन। तो मकसद कहने का ये है कि फाइलें तो बड़ी पड़ी हैं, ये खुद फाइलें जमा करवाने वाले हैं कि देखो जी उसने कुत्ते का गोश्त हमें खिला दिया, मिलावट वो कर गया, करप्शन कर गया। ये देखो मैसेज भी आ रहे हैं, लोग मैसेज आज मैसेज में देखो वो यही लिखा हुआ है ना, कर करके वही बता वो देखो एक आशिक खुदकुशी करके मर गया, यही तो जहालत है। एक आशिक खुदकुशी करके मर गया। देखो खुदकुशी की बात मैं बताता हूँ, एक लड़के को एक लड़की ने धोखा दे दिया, उसने लड़के ने खुदकुशी कर दी। देखें, मैं अब वो मरने वाला तो खबीस मर गया जिसने खुदकुशी कर दी। अब देखो वो एक अकलौता लड़का था घर में कमाने वाला, भाई तुम तो मर गए हो, तुम्हारे घर वाले अब कैसे सिस्टम चलाएंगे। वो लड़की का क्या गया, कुछ गया उसका। देखो यार शाहद, हमारे इस माशरे में एक हवस भी बहुत है, एक हिर्स भी बहुत है। इन लड़कियों को लेकर लोग अंधे हो चुके हैं। लोग ये नहीं देखते कि हमारे जेब में टका नहीं है। एक हमारे जानने वाला था, उसका एक बेटा था, वो बंदा बहुत गरीब था। आप यकीन मानो उसके जेब में टका नहीं था, लड़की ने उससे आईफोन मांग लिया। उसने अपनी
एक किडनी बेचकर उसको आईफोन लेके दिया। अब उस बेवकूफ को ये नहीं पता कि आज एक लड़की खातिर मैंने किडनी बेच दी है, कल को दूसरी बेचूंगा, क्या वो जिंदा रह पाएगा? यानी कि मोहब्बत को लेकर भी लोग गुमराह हो चुके हैं, जैसे कि लड़कियों को कभी देखा ही नहीं इन्होंने। इतने पागल हो गए, ये क्यों इतने जहालत? हालांकि हमें तो देखो, हमने भी अल्लाह ताला और उसके रसूल के साथ मोहब्बत की है, तो आप भी उनके साथ मोहब्बत करो जिनके साथ कोई फायदा भी हो। क्यों ये मसनूई चीजों के साथ मोहब्बत करते हो? एक चीज आर्दी चीजों। और दूसरी बात, जब जेब में टका नहीं है, घर वालों को तंग करना है, तो जाके बाहर जाके काम करो, घर वालों की खिदमत करो। दिन रात महबूब 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 करते रहते हैं और शादी के बाद तलाक हो जाती है। ये देखिए, इश्क मशूकी से बाहर निकल आए, ये मत करें, ये टाइम वेस्ट है। पूरी रात हमारी एक लड़की की आंखें अंधी हो गई, आंखें अंधी हो गई उसकी, वो पूरी रात उसको मैसेज करता रहता था, बाद में पता चला वो तो लड़का था, अंधा हो गया। अंधा वो पूरी रात जो मैसेज करता था, कई सालों तक, 10 साल तक वो मैसेज करता रहा, बाद में पता चला वो तो लड़का था। देखिए हम आंखों से अंधे क्यों हो गए हैं? बेतुकी बातें हम करते रहते हैं, नमाजें गुजरती जा रही हैं, रोजे हमने नहीं रखने। अभी देखिए माह रमजान का महीना है, किसी के मुंह से सुना कि हमने रोजे रखने हैं? वो यही कि मुझे फलाने ने धोखा दे दिया, फलाना करप्शन कर गया, फलाना चोर है, फलाना ये है, फलाना वो है। किसी को फिक्र ही नहीं है इतना मुबारक महीना आ रहा है, और हम लोग बस इश्क मशूकी में पड़े हैं। तो खैर ये तो इश्क मशूकी होगी, दफा करें। अब आ जाए जो फ्रॉड हो रहा है, ऑनलाइन सिस्टम, ये सब चीजें आपको बता रहा हूँ, ये असल में सब चीजें तालीम के साथ ही मुंसलिक है। देखिए शायद आपको पता है कि लड़का आपके पास आया था, वो वगैरह जो रो के आया था हमारी मदद कर दो, मैं तो सारा पैसा मैं जवा आई पे लगा चुका हूँ। वो बहुत रोड़ा, हमारी तो हंसी निकल गई थी उधर। उसने 5 लाख रुपए लगा दिया। फिर शाह ने उसको समझाया कि भाई तुम ये कर क्या रहे हो, अगर तुम्हें लगाना है। शाह को किस्सा सुनाओ यार। नाजरीन, ऐसे ही एक फेक ऐप थी, खैर उसके बारे में मुझे तो पता था। वो लड़का आया मेरे पास, तो आके कहता है शाहिद भाई मुझे ना इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे बताओ ज़रा मैं क्या करूँ। तो मैंने ऐसे कहा भाई अगर तुम चाहते हो कि तुम लूटे जाओ, तुम्हारे साथ फ्रॉड हो जाए और तुम बर्बाद हो जाओ, जलील हो जाओ, तो इसमें पैसे लगा दो अगर तुम्हें शौक़ है तो उसने मुझे कहा शाहिद भाई आप ये कैसी बातें कर रहे हो यार, मेरे दोस्त हैं उन्होंने लाख 2-3 लाख इससे कमाया है। तो मैंने कहा भाई ये सब फ्रॉड है, ये सिर्फ वो बातें कर रहे हैं। खैर उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी, उसने 5 लाख रुपया लगा दिया उसको। बस उसके दिमाग पे चढ़ी हुई थी ना, उसको वो नजर आ रहा था ना, वो दोस्त जो थे वो कुत्ते की हड्डी वाला साहब है ना, उसके पीछे लगा हुआ था। खैर उसने 5 लाख रुपया लगा दिया। तो मैंने कहा भाई अभी तो तुमने लगा दिया है, अब तुम ठीक देखना, तुम ठीक 2 हफ्ते बाद मेरे पास दोबारा आओगे रोते रोते। अली भाई वैसा ही बिल्कुल हुआ। अच्छा 2 हफ्ते बाद वो रोता हुआ भागता मेरे पास आ गया, कहता शायद भाई मैं लुट गया यार, लुट गया। तो क्या हो गया, तुमने तो वो इन्वेस्टमेंट की थी। कहता यार मैं तभी आपकी बात मान लेता ना तो अच्छा हो जाना था। मैंने कहा क्या हुआ क्या है? कहता यार वो जो ऐप थी ना वो फेक निकल आई और वो बंद हो गई। मैं खुद सर पकड़ के बैठ गया। मैंने यार तुमने 5 लाख रुपया लगा दिया, पागल थे तुम, मैं तुम्हें तभी कह रहा था कि ना करो। खैर उसने वो डूब गया और उसका 5 लाख रुपया वो जाया, डूब गया, और वो बेचारा खुद रोते रोते इधर बेहोश हो गया मेरे सामने। देखिए नाजरीन, ये तो जहालत है। ये जहालत की सारी हम आपको मोटी मोटी निशानियां बता रहे हैं। देखिए एक ये भी पॉइंट हो गया, इश्क मुशुकी भी हो गई, ऑनलाइन वर्किंग जो फ्रॉड है। देखिए कभी ऐसा हुआ है कि घर बैठे बैठे आपको मैसेज आ जाए कि आप बस ये 3-4 चीज़ों को खुलासा करें, आपको लाख रुपए आपके अकाउंट में आ जाए। कभी ऐसा हुआ है आप घर में आप घर में एक मजदूर रखते हो, उसे 10 घंटे काम देते हो, क्या आप उसको लाख रुपए देते हो? या ये आप ये कहते हो कि आप बैठते हो स्कूल से मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा। हम उसको 1,000 रुपये दिहाड़ी देते हैं और उसके सर पे खड़े होकर काम लेते हैं। सारा तो दिन कौन सा बेवकूफ जाहल जिसके पास सारा दिन में चिराग होगा जो आपको लाखों रुपया बैठे बैठाए देगा? ये सब ऑनलाइन के चक्रों से वो बाहर निकल है। अब बात आ जाती है नशइयों के ऊपर।
अब पाकिस्तान में नशे भी बहुत ज़्यादा हैं। वो तो इधर आप बाहर चले जाइए तो आपको ये कोने में पड़े हुए नजर आ जाएंगे। ये नशा करने की वजह ये है टेंशन। जो बंदे ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं वो नशा भी कर रहे हैं। और लड़कियां अब देखो कॉलेजों में अब लड़कियों ने खरीद उठाई हुई है। पहले लड़के ने सही थे, लड़कियां अब लड़कियां जो कमीनी, जो घर में यकीन मानो घर में टके का काम नहीं करती। वो 11 बजे उठती हैं, ठीक है जी। एक मेरा दोस्त था, उसका रिश्ता होना था। एक मेरा दोस्त था, उसका वो ठीक ठाक था। तो वो लड़की किराए के मकान पर रहती थी। तो उसने कहा जी मेरे माँ बाप आपके पास आएंगे तो, लेकिन मैं आपको जहेज नहीं दे सकती, हमारा घर भी किराए पे है, तो हमारे वालिदैन आपके पास आएंगे, ठीक है जी। अब लड़का खुश हो गया, चलो यार बात हो जाएगी। अब लड़की की जो घर वाले आए, उन्होंने कहा भाई तुम्हारी तनख्वाह कितनी है। वो लड़का बेचारा कहता है 40,000 तनख्वाह है मेरी। तो उसकी माँ तो भाई कहती 40,000 में तो एक सूट आता है, तुम्हारी तनख्वाह 1.5-2 लाख रुपये होनी चाहिए। और हमारी लड़की तो 11 बजे उठती है, 12 बजे रात को सोती है, तो एक टाइम का वो खाना बनाएगी। वो लड़का उसकी बातें सुन गई, उसने मुझे फ़ोन किया कि भाई कोई चिल्ला काटे हमारे लिए। मैं तो कोई भी रिश्ता आता है वो तो आगे से ये बातें करते हैं तुम्हारी 1.5-2 लाख तनख्वाह होनी चाहिए। खुद हालांकि लड़की की जेब में टका नहीं। वो एक मुहावरा बना है ना कि लड़कियां जो है ना, लड़कियां वो पूरी रात इंडियन ड्रामे देखती हैं और सुबह ड्रामा करती हैं। रात को ड्रामा देखती हैं, सुबह ड्रामा करती हैं। ये तो चल रहा है आजकल कि देखें लड़की खुद किराए के मकान पे, ये देखो शुक्र नहीं लड़का को मिल रहा है 40,000 तनख्वाह हक लाल कमा रहा है। लेकिन नहीं, लड़की के वालिदैन कहते हैं कि वो जो लड़की है वो आसमान से उतरी है, हूर पड़ी है, वो नाजुक है। उसके लिए 1.5-2 लाख बंदा हो कमाने वाला, जो दिन रात कमाता रहे, उससे कुछ ना पूछे, कोई हिसाब किताब मत ले, ठीक है जी। और बेड बिछा हो, सुकून हो, मज़े हो, और वो एक टाइम का सिर्फ खाना पकाएंगे बस। देखिए इन लड़कियों ने इस वक्त बड़ी अखीर उठा ली है, तो इसलिए मर्द हज़ार नशा करते हैं। एक तो उनको मोहब्बत नहीं मिलती, दूसरी उनको टेंशनें बहुत हैं। वो घर में भी दाखिल नहीं होगा कि उसकी बीवी कहे कि जाओ पैम्पर ले आओ, जाओ फलानी चीज़ ले आओ, मिर्च ले आओ, मसाले ले आओ, सब कुछ ले आएगा। साल दिन फिर निकम्मा, अल्लाह माफ़ करे, सब कुछ डालने के बावजूद औरतें सालन तक नहीं सी बना रही, ना कोई सिलाई का काम आता है। मेरा एक दोस्त, वो उसने शादी कर ली पीछे, कहती है कि उसकी बीवी को कुछ पकाना नहीं आता और इतनी मिर्च मसाले वो डालती थी कि उस लड़के को बवासीर हो गई। इतनी जालिम, बवासीर भी हो गई, ऊपर से पेंडिस का ऑपरेशन भी हो गया और यरकान भी हो गया। अब उसके पीछे डेथ हो गई सिर्फ उस लड़की की वजह से। कि उसे जब पूछा गया क्या किया तुमने पूरी जिंदगी, वो कहती मैं तो पूरी जिंदगी ड्रामे देखती रही, मुझे क्यों पता कैसा पकाना। देखिए ये लड़कियों का जो बेसिक जो काम होता है ना, वो ये खाना पकाना होता है, सिलाई का काम होता है, जो कि घरों के घर तबाह हो चुके हैं। वजह तलीम। ये जो बड़े बड़े टॉपिक हम आपको बता रहे हैं, आपने हमारी बातों को गौर से सुनना है कि इन तमाम जितनी वजूहात, वो भी बड़े टॉपिक होंगे, बहुत जितनी हम बोलेंगे उतना कम है। इनके पीछे एक ही हल है, वो है तलीम। सही तलीम दी जाए, बेहतरीन तलीम दी जाए, जिससे हमारा माशरे में तमाम बुराइयाँ ख़त्म हो सकती हैं। इसलिए शायद हम इनसे आगे इनको हम बताएंगे इंशाअल्लाह कल कि जो यूनिवर्सिटी बनाएंगे उसमें किस किस्म की तलीम होगी और कैसे देंगे, कोई फंड रेज। और सबसे अहम बहुत बड़ी बात है कि शायद वो अदारा बिल्कुल फ्री होगा, वो बिल्कुल बता दो आप। तो नाजरीन, जो भी हम तालीम के लिए इदारे बनाएंगे, जिस शहर में बनाएंगे, वो बिल्कुल फ्री होगा। आप आए वहाँ से फॉर्म लें और उसको फिल करके जमा करवा दें। जस्ट जमा करवाना है, कोई फ़ीस नहीं आपसे ली जाएगी, कोई आपसे वो टैक्स वगैरह नहीं लिया जाएगा। जस्ट आपने फॉर्म लेना है, फॉर्म भी बिल्कुल फ्री है, दाखिला भी फ्री है, फॉर्म भी फ्री है। आए फिल करें और जमा करवा दें बस। और ये उन सब लोगों के लिए है वो जो जहालत में पड़े हुए हैं, जो जिनको शऊर नहीं है,
और जो चाहते हैं कि हम तालीम हासिल कर लें, हमें ये शऊर आ जाए और हम सियासतदानों से थोड़ा सा मुकाबला कर लें। यार शायद देखो तुमने इतने ऐलान कर दिए इधर बैठ के कि हर चीज़ फ्री है, हर चीज़ फ्री दे रही, दाखिले भी फ्री, फार्म भी फ्री है, लेकिन इन मनुष्यों ने फिर भी नहीं आना। क्यों? बात उधर ही आती है कि हमारी जो कौम है वो सोई हुई है, वो गधा बनी है ना, वो गधा ये सोच रहे हैं कि ये बस कुत्ते की तरह झूठ बोले जा रहे हैं, जिस तरह बाकी सब झूठ बोलते हैं। देखिए नाजरीन, अब हम आपके मुंह में तो तलीम डाल नहीं सकते, जबरदस्ती दिमाग में खोल के तो डाल नहीं सकते। अब हिम्मत आपको खुद करनी पड़ेगी। अब जबरदस्ती तो हम इनको लेके नहीं आ सकते, उठा लें हम इनको, किडनैप कर लें हम। अगर लड़कियों को किडनैप करेंगे हमारे ऊपर तो पर्चा कट जाएगा। तो देखो वो लगता है फोन भी आ गया शेख तो वजह से, है ना? शेख का फोन आ गया फोन? मैं फोन सुन, हाँ सुनो 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 शेख साहब क्या कहते हैं। देखिए नाज़रीन, हम ज़बरदस्ती किसको नहीं उठा सकते, मैं बार बार यही कहूँगा, हम ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं करने वाले। देखिए मकसद कहने का सिर्फ और सिर्फ मेरा इतना है कि आपने मेरी बात को समझना है। जहाँ पर इतना कुछ फ्री हो गया ना, आपने सिर्फ हिम्मत ये करनी है, अपने घरों से निकल कर आपने उस अदारे तक जाना है। अगर आप उस अदारे तक भी चल के नहीं जा सकते, अगर आपकी हड्डियों में इतना पानी पड़ गया है, तो उससे बेहतर आप मर जाए, फिर जीने का भी आपको हक नहीं है। क्या करना चाहिए क्या फिर? अगर आपने यूनिवर्सिटी भी चल के नहीं आना, इतने सुस्ती काली पड़ गई है, तो बेहतर है फिर आप घर में बैठे रहें। अगर हम आपकी तरह कुछ कर रहे हैं, आपका भी काम है कि चल के यूनिवर्सिटी आ जाएं आप। हम तो कन्वेज भी लगा देंगे कि बसें आपके घरों में से गुजर के जाएंगी, आपने बसों के ऊपर बैठ जाना, इतना तो आप तफरीक कर सकते हैं ना। कई तो ऐसे लोग हैं कि बसें भी लगा देंगे, उन्होंने फिर भी उसके ऊपर नहीं चढ़ना। तो खैर ये शेख साहब का फोन आया था अभी। अच्छा। वो कह रहे थे कि आप ये इतना बड़ा काम कर रहे हो, हाँ। तो इसमें मेरा भी हिस्सा डाल लो। तो वो इसलिए कह रहे थे कि हमने उधर उनका वो काम किया ना, हाँ। वो जो प्रोजेक्ट उन्होंने दिया था हमने वो कर दिया। तो वो कहता है यार आपकी बहुत मेहरबानी होगी ना, तो मेरा भी कोई हिस्सा डाल लो इसमें, ताकि मेरा भी कोई यार देखो शायद हम हिस्सा तो जिसका डाल लेंगे, लेकिन जिनके लिए डालना है हमने, हम उनको देखो जबरदस्ती नहीं हम कर सकते उनके साथ। हम इतनी उनको हम इतनी मेहनत करें, हम इतनी मेहनत करें, यूनिवर्सिटी बनाएं, सब कुछ करें, लेकिन जब इन्होंने आना ही नहीं है, वो लाहौरी तो कहते हैं हमने गद्दे का गोश्त खा के हम तो गफलत में पड़े हैं यार। उनके इनकी इश्क मुश्क से जान छूटे तो फिर आएंगे ना। अब जबरदस्ती हम नहीं कर सकते इनके साथ, जबरदस्ती करेंगे हमारे ऊपर तो पर्चे कट जाएंगे भाई। इनका दिमाग खराब किया नाइट क्लब। ये जो रात को जागते हैं ना, नाइट क्लब में जाते हैं, पब में जाते हैं, वहाँ पे जो लड़कियां नंगी डांस और मसाज रूम में जो जाते हैं, जुआरी है, उन्होंने खराब किया हुआ, ये सारे उसमें पड़े हुए हैं। यार देखो उन्होंने खराब किया, इसमें हमारा क्या कसूर है? लेकिन हम तो सुधारने के लिए बैठे हैं। हम दुबई छोड़ के इधर आए हैं इन जानवरों को इंसान बनाने, लेकिन जब इन्होंने नहीं सुधरना, नाइट क्लबों में अगर है तो ताले लगा दो उधर कुछ, मैं तो कहता हूँ फिर उधर भी ना जाए। और बात रहेगी इश्क मुशुकी की, उससे मैं भी बंद करवा दो, मैं तो कहता हूँ किसी को पैसा देगी। ये हालांकि जो मोबाइल है ये तो किसी और काम के लिए बनाया गया था, फोन के लिए, उनके लिए बस, ठीक है जी, और टेक्नोलॉजी के लिए, इससे हम बेहतर फायदा उठाए। लेकिन 95% लोग इसमें गंदी वेबसाइटें देखते रहते हैं। वो तो अमेरिका की रिपोर्ट है कि 95% लोग ये पाकिस्तानी सिर्फ मोबाइल यूज करते हैं गंदी वेबसाइटों के लिए। लानत, मैं तो ये बार बार कहूँगा भाई, मैं तो कहता हूँ ये मोबाइल भी बंद करवा दो और क्लब भी बंद करवा दो। अब ये कहाँ जाएंगे? नशा भी बंद करवा दो, कीपैड वाले मोबाइल चलने चाहिए, कीपैड वाले मोबाइल चला दो, ठीक है जी। और बाकी क्लब शब हर चीज़ बंद करवा दो, नशइयों का नशा भी बंद करवा दो। उनको इधर ले गया, तालीम की तरफ लेके आए, उनको तालीम की तरफ लेके आओ। लिहाजा अब खैर बात बहुत लंबी हो गई है, तो बार बार मैं कहूँगा कि आपने हमारे किसी बात को बुरा नहीं मनाना। उसकी वजह यह है कि हमने जो बातें भी की हैं आपके फ़ायदे के लिए हैं। हम ये चाहते हैं हमारा पाकिस्तान, जिसका मतलब इतना खूबसूरत मतलब है, ठीक है जी, तो हमारा दीन इस्लाम कितना खूबसूरत है, लेकिन हमारे माशरे में इतनी बुराइयाँ पैदा हो चुकी हैं कि मजबूरी के तहत हमारे मुंह से आपके लिए कुछ जो लफ्ज़ निकल आते हैं
वो ज़ाहिर सी बात है, हम कह तो सही रहे होते हैं, लेकिन आप लोगों को बस थोड़ी हिम्मत ये करनी पड़ेगी, इन तमाम बुराइयों से अगर बाहर निकलना है तो यूनिवर्सिटी में आना पड़ेगा, तालीम हासिल करनी पड़ेगी। और जो आजकल बुराए नाम यूनिवर्सिटियाँ हैं जहाँ पर सिर्फ पार्टीज़ होती हैं, फैशन होता है और नशा होता है, यारी दोस्ती होती है, पूरी वो यारी दोस्ती करते रहेंगे, 5-10 साल तक कहते रहेंगे मैंने तुम्हारे साथ शादी करनी है, एंड पे किसी और के साथ कर लेंगे। और इश्क में शुक्र तो मकसद कहने का ये है कि यूनिवर्सिटी की ये हाल है, ऊपर से यूनिफॉर्म भी नहीं देते लड़कियों के, खुले लंबे बाल। ऐसे। मैं तो ये समझता हूँ हमारी यूनिवर्सिटी जो बनेगी उसमें सब लोगों के टिंड होगी, चाहे लड़की है चाहे लड़का है। क्यों कि ये सारी फसाद की जड़ ये देखो, ये सर के बाल हैं। क्यों? जो बंदा अपने बालों को खुला छोड़ देता है, फैशन करता है, वो कभी तालीम नहीं हासिल कर सकता। नहीं अली, इस पे ये टिंट वगैरह को छोड़ दें या शायद देखो पता क्या चक्कर है, ये जो लड़के हैं अपने बाल को संभालते रहेंगे या तालीम हासिल करेंगे, इनकी जब टिंट होगी ना, ये फैशन नहीं कर पाएंगे, ये शौकिया नहीं मार पाएंगे। मसला होता है जब आप किसी दाड़े पे काम करते हैं ना, वहां पर ये लोग मारते हैं शौकिया। किस तरह मारते हैं? बालों को कभी ऐसे कर दिया, कभी ऐसे कर दिया, ऐसे ही। जब बाल ही नहीं होंगे तो हाथ किस पे फेरेंगे? हाथ तो किताबों के ऊपर फेरेंगे ना। अब हाथ तो हम कटवा नहीं सकते, हालांकि हाथ भी वो गंदी जगह पर मतलब इस्तेमाल करते हैं, दोनों हाथ में इनके गंदे हैं। मकसद करें हाथ तो नहीं हम काट सकते ना, नहीं लेकिन बाल तो काट सकते हैं ना, ठीक हो। तो मकसद कहने के ये है कि उधर सब विदाउट हेयर होंगे, और दूसरे नंबर पर शर्त होगी कि जो मर्द हजरात होंगे उनके चेहरे पर दाढ़ी होनी चाहिए और सर पर टोपी होनी चाहिए, और लड़कियां वो भी हिजाब करेंगी। ठीक है जी। तो इस्लामी कानून के मुताबिक हमारी की ये यूनिवर्सिटियाँ होंगी, हलाल खाने होंगे, जिम खाना होगा, बहुत कुछ होगा, लेकिन ये सब कुछ हम आपको कल बताएंगे। कल इंशाअल्लाह बाकी खुलासा करेंगे और उसके अंदर क्या क्या होगा। आज के लिए सारी चीज़ें हम बताएंगे आपको जी। तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दें जी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।